औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद बिअददिल मुज़म्मिल वल खसाइस। दोस्तों, ये माह कैसा रहेगा, मार्च 2020 के साथ में हाज़िर हूँ। और मार्च में इस्लामी माह रजबुल मुरज्जब शुरू हो चुका है। इस इस्लामी माह क्या क्या अहम वाक़यात रूनुमा हुए, तो वो आपको स्लाइड नज़र आ रही हैं, आप इसे गौर से मुलाहिज़ा फरमाएँ। ये तमाम इस्लामी वाक़यात हैं जो कि इस माह रूनुमा हुए। और इसके बाद हम पहले हफ्ते की जानिब जाते हैं कि हमारा पहला हफ्ता मार्च का कैसा रहेगा, और फिर इसके बाद आपको तफसील बताएंगे हर हफ्ते की अलग अलग के क्या डिटेल हैं। बुर्ज हमल के हामिल अफराद वो दोस्त जिनकी तारीख़ पैदाइश 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान में है, या जिनके नाम का पहला हर्फ अलिफ आइन लाम ये है, उनका ताल्लुक़ बुर्ज हमल से है। ये अब आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा है कि 21 मार्च से 20 अप्रैल के दरमियान, या अलिफ आइन लाम ये, और या फिर वो अफराद जिनके नाम के इंग्लिश अल्फ़ाबेट में ए एल ई और वाई से शुरू होते हैं, तो उनका ताल्लुक़ बुर्ज हमल से है, एरीज़ इसे कहा जाता है। और ऐसे तमाम दोस्तों के लिए पहला हफ्ता, तो ये पहला हफ्ता दोस्तों इस तरह से है कि जो 1 से और 8 मार्च के दरमियान में होगा। बुज़ुर्गों की तरफ से कुछ परेशानियों और रंजो तकलीफ़ के पेश आने का एहतमाल है। इस हफ़्ता इनामी स्कीमों में भी हिस्सा लेने से गुरेज करें। उसकी वजह यह है कि इस हफ़्ता आपके सयारे जो कि इनामी स्कीमों से मुतालिक हैं और जो कि आपको इनाम दिलाने में मददगार साबित हो सकते हैं, तो वो इस हफ़्ता कुछ अच्छी पोजीशन में नहीं है और ज़वाल का शिकार है। अब हिस्सा लेने से गुरेज करेंगे तो बेहतर है, वरना नुकसान होगा। इस हफ़्ता शरीक हयात और औलाद या वालिदा की सेहत नाकिस रहने का भी एहतमाल है, तो आप उनके लिए भी एक तो दुआ करवाएं ख़ास तौर से। और अगर कुछ थोड़ा सा भी उन्हें तबीयत ख़राब होती है या ऐसा महसूस होता है कि सेहत उनकी डाउन हो रही है, तो लाजमी तौर पर हर मुमकिन एहतियात करें और उनको फ़ौरी तौर पर ट्रीटमेंट दें, उनका सदका दें, और उनका नाम का जो इसमें आज़म है वो विर्द करने के लिए कहें और इस्तग़फ़ार पढ़ने के लिए कहें, तो अल्लाह ताला उनको जल्द सेहत देगा। अब है कारोबारी अमूर। तो कारोबारी अमूर की अंजाम दही के लिए ये हफ़्ता बेहतर होगा और ट्रैफ़िक के मामलात एहतियात तलब होंगे। यानी कि आपको दौरान ट्रैफ़िक यानी दौरान सफ़र आपको बहुत ज़्यादा एहतियात करनी होगी। समाजी कामों में मसरूफ़ियत बढ़ेगी, नए दोस्त बनेंगे। समाजी कामों से मुराद जिस तरह से कि सोशल काम है और एक्टिविटी हैं आपकी, और किसी इदारे से अगर आप मुंसलिक हैं और उसके लिए आप फलाह बहबूद के काम करते हैं, तो इसमें आपकी मसरूफ़ियत बढ़ेगी और इस दौरान में ही नए दोस्त आपके बनेंगे। और मिलजुल कर काम करना आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होता है। तो जाहिर सी बात है कि ऐसे काम जो कि आप किसी तरह से इकट्ठे होकर कर रहे हैं, तो ये आपके लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद साबित होंगे। किसी तंजीम से मुंसलिक अफराद आपके लिए फ़ायदा का बाइस बनेंगे। तो ये पहला हफ़्ता था जो कि आपको बताया गया है कि आपको इसमें क्या एहतियात करनी है और किस तरीके से करनी है, तो लिहाजा आप इसको फॉलो करें तो इंशाअल्लाह ताला आपके लिए बेहतरी है। और फिर उसके बाद अब हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हफ्ते की जानिब। जी दोस्तों, पहले हफ्ते के बाद अब दूसरा हफ्ता है, और आपको ये बता दें कि आपका बुर्ज का जो हाकिम सयारा है मरीख़, वो बहुत अच्छी पोजीशन में है और अपनी शर्फ़ी दर्जा पर है, यानी दर्जा पर इस महीने आएगा, लेकिन शर्फ़ी बुर्ज में है। अब जब शर्फ़ी बुर्ज में होता है तो ये बहुत ज़्यादा ताकतवर हो जाता है और आप इस वक्त भरपूर ताकत में हैं। लिहाजा आप इस सयारे की इस भरपूर क़ुव्वत से फ़ायदा उठा सकते हैं। आप ये मौका किसी तरह से हाथ से ना जाने दें, क्योंकि इस महीना शर्फ़ मरीख़ की लो बनाई जाएगी। वो लोग जिनके सयारा मरीख़
बवक्त पैदाइश कमज़ोर हैं, यानी कि दुश्मन उन पर गालिब आते हैं, तो उससे मुतालिक लौह बनाई जाएगी और इसकी डिटेल हम आपको इस वीडियो के आखिर में बताएंगे इंशाअल्लाह ताला। लेकिन इससे पहले हम बढ़ते हैं अपने दूसरे हफ्ते की जानिब, और ये है हमारा दूसरा हफ्ता जो कि 9 से 16 मार्च के दरमियान में होगा। और इन अयाम में कामयाबी हासिल करने के लिए सख्त मेहनत की ज़रूरत है। आप कोई भी काम करना चाहते हैं उसमें आपको सख्त मेहनत अभी ज़रूरी है, और ख़ानगी अमूर बेहतर रहेंगे, यानी कि आपके ख़ानगी अमूर से मुराद आपके अहले खाना से ताल्लुकात और आपके घर के मामलात बेहतर रहेंगे इंशाअल्लाह ताला। बुज़ुर्गों की सेहत का ख्याल रखें, नए दोस्त बनाने का मौका मिलेगा, किसी अहम शख्सियत से मुलाकात हो सकेगी इस हफ़्ता में। आपकी ख़ुद एतमादी आपकी ज़ात में निखार पैदा करने का बायस बनेगी। कारोबारी मामलात में आपकी मसरूफ़ियत बढ़ने का इम्कान है, यानी कि आपके कारोबारी मामलात बेहतर होते नज़र आ रहे हैं। इनकम बहुत अच्छी महसूस होती नज़र आ रही है कि आपकी इनकम अच्छी हो जाएगी। फ़जूल ख़र्ची से इज्तनाब करें, क्योंकि जब आपकी जेब में पैसा आता है तो आप उतने ही फ़जूल ख़र्च हो जाते हैं। इससे आप कुछ गुरेज करेंगे और ज़रूरी जगह पर ही ख़र्च करेंगे, और कुछ सेविंग की आदत आप डालें तो आप जिस से कारोबार में नुमायाँ तरक्की होगी आपको। लिहाजा आपको इस हफ़्ता ज़्यादा से ज़्यादा मोहतात रहने की ज़रूरत है, क्योंकि इस हफ़्ता बहुत सी तब्दीलियाँ आने का इम्कान है, और इस हफ़्ते के 11 और 12 तारीख को मसरूफ़ियत में इजाफ़ा हो सकता है। किसी पसंदीदा मंसूबा पर अमल कर सकेंगे। घरेलू अमूर में मसरूफ़ियत बढ़ेगी, यानी कि घर के जो काम हैं उनमें आपकी मसरूफ़ियत कुछ ज़्यादा हो जाएगी इस हफ़्ता। लिहाजा ये हफ़्ता आपका मसरूफ़ गुज़रने का इम्कान है, और आपके अंदर एक खुशी का एहसास पैदा होगा। आपके बुर्ज जो है वो अच्छी जगह पर है इस वक्त, अपने 12 बुरूज में सबसे ज़्यादा ताकतवर खाना बुर्ज में है। लिहाजा आपका सयारा हाकिम सयारा इस वक्त बहुत अच्छी हालत में है, सब कुछ आपके हाथ में है। तो इस पर हम वीडियो के आखिर में, जैसे हमने बताया था कि बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला, तो फिर इसके बारे में हम आपको बताएंगे कि आपको इससे क्या क्या फ़ायदे मिल सकते हैं। और फिर इसके बाद अब हम आते हैं अपने तीसरे बुर्ज की जानिब। बुर्ज हमल से मुतालिक अफराद ये सुन रहे हैं, और तीसरा हफ़्ता बुर्ज हमल का मार्च 2020 में। तो आपके लिए ये हफ़्ता इस तरह से रहेगा कि आप इस हफ़्ते में आपके बुर्ज का हाकिम सयारा अपनी ताकत पर है, और गलत किस्म के अफराद आपकी रोमानवी ज़िंदगी पर असरानंदाज हो सकते हैं। यानी ऐसे अफराद जो कि करैक्टरलेस हैं और जो अय्याश पसंद हैं, वो आपकी ज़िंदगी पर असरानंदाज हो सकते हैं। लिहाजा आपको मोहतात रहने की ज़रूरत है। अंदरून मुल्क सफ़र दरपेश आ सकता है जो कारोबार के लिए नहायत कारआमद साबित होगा। लिहाजा सफ़र करना इस हफ़्ता आपके लिए मुबारक साबित हो सकता है। मुश्तरका कारोबार में मुनाफा हासिल कर सकेंगे, कारोबार में माऊन अफराद से फ़ायदा हासिल कर सकेंगे। ऐसे अफराद जो कि आपकी ज़िंदगी में अहम हैं और वो आपको कारोबारी फ़ायदा किसी भी गर्ज से दे सकते हैं, तो लिहाजा उनसे आप इस हफ़्ता में फ़ायदा उठा सकते हैं। कारोबारी और सरमायाकारी के मामलात तरक्की में रहेंगे, और शरीके कार का ताउन भी शामिल हाल रहेगा। छोटे सफ़र पर जाने का इम्कान है। यह हफ़्ता आपका मुमकिन है कि किसी न किसी सफ़र में गुज़रे, और इस सफ़र से आपको फ़ायदा हो, और ये फ़ायदा आपको कारोबारी फ़ायदे भी दे सकते हैं, माली फ़ायदे भी दे सकते हैं। और वो दोस्त अहबाब जो कि कारोबार नहीं करते, जो कि मुलाजिमत पेशा हैं या सरकारी और नीम सरकारी इदारों में है, तो वो भी इस हफ़्ता फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। और अगर आपने अपने अंदर तब्दीली कुछ लानी है और आपको यकसानियत से बेजार हो चुके हैं, तो आप इस हफ़्ता को छोटा मोटा सफ़र कर लें, तो कुछ तब्दीली आ जाएगी, एक फ्रेशनेस आपके अंदर आ जाएगी, और फिर आप एक नई एनर्जी के साथ अपने आपको बेहतर परफॉर्म कर सकेंगे। आप अपने मामलात को बेहतर तौर पर देख सकेंगे। और फिर ये तीसरे हफ़्ते के बाद अब हम आगे बढ़ते हैं अपने चौथे हफ़्ते की जानिब। चौथा हफ़्ता 26 ता 31 मार्च शुरू होगा, और ये हफ़्ता आपके लिए इन गुज़िश्ता 1.5 साल में सबसे ज़्यादा पावरफुल हफ़्ता है। उसकी वजह यह है कि इस हफ़्ता में आपका सयारा दर्जा शर्फ़ पर आ रहा है। दर्जा शर्फ़ वो एक क़ुव्वत होती है कि जिसमें
ایک سیارہ 12 بروج 360 درجے پورے کرتے ہوئے ایک خاص درجہ پر آتا ہے، جس درجہ پر وہ اپنی بھرپور قوت میں ہوتا ہے۔ اب اس دوران میں آپ روبی کا استعمال کر سکتے ہیں، سرخ رنگ کے پتھر استعمال کر سکتے ہیں، یہ بھرپور آپ کو فائدہ دیں گے۔ اور یہ ہفتہ جو کہ 26 مارچ سے شروع ہو رہا ہے اور 26 مارچ کو یہ اپنے اس درجہ پر آئے گا اور یہ برج جدی کے 28 درجہ پر جائے گا، سیارہ مریخ جو آپ کے برج کا حاکم سیارہ ہے، اور اسے شرفی درجہ بھی کہتے ہیں، یعنی کہ سب سے پاورفل۔ اس کے بعد دوسری قوت ہوتی ہے درجہ اوج، اور وہ بھی بلندی کا درجہ ہوتا ہے لیکن اس کی قوت کم ہوتی ہے۔ یہ سب سے بہترین طاقت کا وقت ہے کہ اس دوران میں اگر آپ شرف مریخ کی لوح تیار کرتے ہیں یا کرواتے ہیں تو آپ اس لوح سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتے ہیں، کیونکہ آپ کے برج کا حاکم سیارہ قوتوں سے لبریز ہے اور اس دوران سب کچھ آپ کے ہاتھ میں۔ لیکن آئندہ ناقص صورتحال سے بچنے کے لیے اس خاص موقع پر لوح شرف مریخ ضرور بنوائیں تاکہ روحانی جسمانی طاقت کا حصول ہو، جادو اور جنات سے نجات ملے، دشمنوں پر غلبہ حاصل ہو۔ شرف مریخ کی لوح یا اس کا نگینہ رکھنے کی قوت اور طاقت اس طرح سے ہے کہ اگر آپ پر بار بار کوئی جادو کرتا ہے، جنات کا حملہ ہوتا ہے کسی گھر پر، کسی جگہ پر، یا آپ کو معدے کے امراض ہے، یا آپ کو بخار ہوتا ہے، یا آپ کسی خون کی بیماری میں مبتلا ہیں، تو لوح شرف مریخ آپ کو بھرپور فائدہ دے گی۔ اس کی ایسی قوتیں ہیں لوح شرف مریخ کی یا نگینہ شرف مریخ کی کہ وہ آپ کو ان پریشانیوں سے نجات دلا دے گی۔ اور یہ لوح خاص طور سے ادارہ میں تیار کی جاتی ہے اور کئی ماہ سے اس لوح کی تیاری شروع کر دی جاتی ہے، اور یہ لوح خاص وقت میں تیار کی جائے گی جو کہ اب آ رہا ہے اس میں۔ تو اور آپ کے برج کا چونکہ حاکم سیارہ مریخ ہے جسے کہ سپاہ سالار فلک کہتے ہیں، لہٰذا آپ بھرپور طاقت میں ہوں گے اس ہفتہ میں۔ اور اگر آپ نے اس ہفتہ یہ لوح بنوا لی، یعنی کہ آپ یہ 26 مارچ سے پہلے اپنی لوح اگر آپ بک کروا دیتے ہیں تو آپ کو تاحیات اس لوح کے فائدے مل سکتے ہیں۔ ایک شخص کے لیے زندگی میں ایک بار یہ لوح شرف مریخ بنوانا کافی ہے، کیونکہ اس کی برکت سے آپ کو تاحیات، یہ جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا تھے کہ دشمنوں پر غلبہ حاصل کرنا یا مقابلے میں جیت، اپنے اندر بہادری پیدا کرنا، جرات مندی پیدا کرنا، جوان مردی پیدا کرنا، پٹھوں کی کمزوری ہے اس کو دور کرنے کے لیے، معدے کے امراض ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، بخار ہے اس کو دور کرنے کے لیے، گردے کے امراض ہیں اس کو دور کرنے کے لیے، خون کی بیماریاں ان کو دور کرنے کے لیے، پلس آپ ہر طرح سے طاقت میں آ جاتے ہیں اس لوح کی برکت سے، لوح شرف مریخ کی برکت سے۔ تو لہٰذا آپ سوچ میں نہ پڑیں اور خود سے تجربات نہ کریں، کیونکہ آپ اگر خود سے بناتے ہیں لوح، اگر آپ کو بالکل اس پر عبور حاصل ہے پھر تو یہ لوح آپ تیار کر سکتے ہیں۔ ہمارے روحانی ماہنامہ تحفہ روحانیات میں اس پر مضامین چھائے ہوئے ہیں لوح شرف مریخ پر، ان کا آپ مطالعہ کر سکتے ہیں۔ اگر آپ یہ رسک نہیں لینا چاہتے، آپ چاہتے ہیں کہ یہ وقت میں گنواؤں نہ چند روپے بچانے کی خاطر، تو پھر آپ ادارہ سے یہ لوح بنوا سکتے ہیں۔ یہ لوح میرے اپنے ہاتھ کی بنی ہوگی اور اس پر میرے اپنے ورد اوراد کیے ہوں گے، اور پھر یہ لوح آپ کو بھرپور فائدہ دے گی ان مقاصد کے لیے جن کا میں نے پہلے بھی ذکر کیا تھا، کہ ہر جگہ پر ہر مقصد میں آپ کو انشاءاللہ کامیابی ملے گی اور دشمن آپ سے خوفزدہ ہو جائیں گے، حلقہ احباب میں آپ کی عزت و توقیر بڑھے گی، آپ بیماریوں سے بہت حد تک نجات پا جائیں گے، اور جب آپ اس کا شرفی نگینہ بھی استعمال کریں گے تو اس میں قوت میں طاقت میں اور اضافہ ہو جائے گا۔ اور بہت سے ایسے دوست احباب ہیں جو کہ لوح بھی بنواتے ہیں اور نگینہ بھی بنواتے ہیں، دونوں۔ لہٰذا آپ دونوں یہ روحانی تبرکات رکھنا چاہیں تو یہ آپ رکھ سکتے ہیں، اگر ان میں سے ایک رکھنا چاہیں ایک رکھ سکتے ہیں، وہ آپ کے اپنی مرضی پر ہے۔ تو آپ اس کا ہدیہ دیے گئے نمبر پر معلوم کر سکتے ہیں، اس کا ہدیہ اور طریقہ کار کیسے آپ کو یہ لوح ملے گی۔ تو آپ یہ لوح ضرور حاصل کریں اگر آپ کا تعلق برج حمل سے ہے، اور یہ آپ کو بھرپور فائدہ دے گی۔ اسی طرح سے یہ لوح برج عقرب کے حامل افراد کو بھی فائدہ دے گی، لیکن خاص طور سے برج حمل والوں کے لیے یہ فائدہ مند ہوگا۔ ویسے کوئی بھی برج ہے آپ کا یا آپ کو برج کا نہیں بھی معلوم تو بھی یہ لوح فائدہ آپ کو دے گی اور بھرپور فائدہ دے گی۔ یہ تھا یہ ماہ کیسا رہے گا،
اور اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا، انشاءاللہ اگلے ماہ پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔